तो दोस्तों, जीसस के विषय में जो 3 अवधारणाएं थी उसमें से जो पहली अवधारणा थी उसके विषय में मैंने आपको काफी विस्तार से बताया है, तर्कपूर्ण और तथ्य साक्ष्य उपलब्ध करवा के, कि यदि जीसस नाम का कोई व्यक्ति हुआ है तो वो भारत जरूर आया था। ऐसा जो जो इतिहासकार मानते हैं और जो जो तथ्य और महत्वपूर्ण प्रमाण उन्होंने दिए हैं वो मैंने आपके समक्ष उपलब्ध करवाए थे। न केवल इतिहासकारों से ही, मैंने बाइबल की ही बाद जो रिलीजियस पुस्तक ईसाइयों में मान्यता है न्यू एज रिलीजन के नाम पर, जो एक्वेरियन गॉस्पेल ऑफ जीसस द क्राइस्ट, उसके 34 नंबर पेज पर चैप्टर नंबर 21 के 19 और 20 वचन पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यदि जीसस नाम का कोई व्यक्ति हुआ है तो भारत में जरूर आया है। ये वही के वेस्टर्न देशों के लोग ही मानते हैं। ये पहली अवधारणा। यदि अब भी किसी के मन में कुछ डाउट रह गया हो तो यूट्यूब पर ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्रीज, इनको आप देख लेना, इनको पढ़ लेना, समझ लेना कौन कौन इतिहासकार कहां से क्या क्या डीएनए की रिपोर्ट है, कश्मीर में क्या डीएनए की रिपोर्ट है, जूज के साथ उनका क्या तालमेल है, 17-18 जो प्रजातियां वहां पर निवास करती है उनका वहां के लोकल के साथ, ये सब आप इनमें डॉक्यूमेंट्रीज में देख लेना। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आज के दिन भी इस वीडियो के द्वारा कुछ जरूर टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या यीशु मसीह इंडिया में आए थे क्या यीशु मसीह इंडिया में आए थे क्या। इस विषय को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ लोग हैं जो बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी झूठी अफवाहें, बहुत सारी गलत बातें जो है ना प्रचार कर रहे। जैसे कि आपने वीडियो के शुरुआत में एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम है राहुल आर्या, इसका चैनल का नाम है थैंक्स भारत, और ये जो है यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी झूठी बातें जो है ना बोलते जा रहा है, बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन जो है ना समाज को देते जा रहा है। जैसे कि कहता है कि यीशु मसीह इंडिया में आए थे, इंडिया में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया, बौद्ध धर्म शिक्षा लेने के बाद जो है वो अपने देश में चले गए करके, इस तरह बहुत सारी झूठी बातें जो है ना ये बता रहा है। तो इसकी बातें कितनी सच है कितना झूठ है, इसको मैं साबित करने के लिए मैं इस वीडियो के द्वारा आपके सामने आया। तो प्लीज़ आपसे विनती करता हूँ, यदि कोई मसीह भाई इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ अंत तक देखें, ताकि जो है आप लोग जो है इस तरह के मसीह विरोधी लोग को जो है ना मुंह तोड़ जो है ना जवाब दे सके, क्योंकि इस तरह के पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसी तरह कोई मसीह विरोधी भी देख रहा है समझो, उससे भी विनती करूँगा कि वो जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम यीशु मसीह के बारे में कोई भी वीडियो बनाने से पहले 10 बार जो है ना सोच कर बातें करें, क्योंकि ये लोग जो है सिर्फ झूठे हैं और इनका झूठ का सहारा लेकर झूठा प्रचार इन लोग करते रहते। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कितना सच है कितना झूठ है, क्या यीशु मसीह इंडिया में आए थे क्या, इस विषय पर में जो है ना हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना बहुत बड़ा मूर्ख है, ये जो है ना बहुत बड़ा अज्ञानी है। क्यों पता है? क्योंकि इसने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा था कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति जो है ना इतिहास में बिल्कुल भी था ही नहीं। मतलब ये आर्य समाज के बहुत सारे लोग हैं, ये भी मूर्ख एक है, ये कहते हैं कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति जो है ना इतिहास में था ही नहीं है करके, इन लोगों ने साबित किया करके, हम प्रूफ कर रहे करके अपने पहले के वीडियो में जो है ना ये मूर्ख लोग जो है ना बातें करते हैं। मतलब पहले वीडियो में इन्होंने क्या साबित किया था कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में था ही नहीं। अगर यीशु मसीह नाम कोई व्यक्ति इतिहास में था ही नहीं तो इस वीडियो में ये मूर्ख क्यों बात कर रहा है कि यीशु मसीह इंडिया में आया था। यानी कि यहाँ पर आप देख लो ये मूर्ख कितना बड़ा मूर्ख है ना। मतलब एक वीडियो में बात करता है कि यीशु मसीह नाम का व्यक्ति कभी इतिहास में था ही नहीं, लेकिन इस वीडियो में बात करता है कि यीशु मसीह जो है ना इंडिया में आया था। मतलब इतिहास में था नहीं ये सच है क्या, फिर इंडिया में आया था ये सच है क्या, है ना। मतलब इस विषय से हमें ये पता चलता है कि ये मूर्ख जो है झूठ बोलने के अलावा, झूठा प्रचार करने के अलावा दूसरा कोई काम इसको आता नहीं। मतलब एक वीडियो में कहता है कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में था नहीं, और इस वीडियो में कहता है कि यीशु मसीह इंडिया में था। मतलब यही पर जो है ना इसका झूठ जो है ना पकड़ा गया। और उसी तरह मैं आपको ये भी पॉइंट्स बताऊं कि ये जिन लोगों का सहारा ले रहा है, ये जिन इतिहासकारों को पढ़ रहा है, ये जिनकी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, दुनिया को दे रहा है ना, ये भी कितनी झूठी है कितना फेक है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, है ना। ये मूर्ख जो है ना कोई भी किताब पढ़ लेता है और उसके बारे में सोचता नहीं समझता नहीं है, बस वीडियो बना देता है, क्योंकि उसका एक ही मकसद है कि मसीहत को बदनाम करे, यीशु को जो है ना बदनाम करे। अभी जितने ये इतिहासकारों के बारे में बताया ना, ये सभी लोग जो है ना आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है ना। जितने भी लोगों ने इतिहासकारों में यीशु मसीह के लाइफ के विरोध में, मतलब जो घटना बाइबल में नहीं है
मतलब जो घटना बाइबल में नहीं है, एक्स्ट्रा जो भी घटना इन लोगों ने लिखा, सभी के सभी क्या पता, सभी के सभी झूठे हैं, सभी के सभी फेक है। क्योंकि ये जितने भी इतिहासकारों ने अलग अलग किताबें यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना, इनके खुद के किताब में पता है बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब एक एक व्यक्ति ने अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया। जैसे कि एक व्यक्ति कहता है कि यीशु मसीह जो है इजराइल देश में जब थे 12 वर्ष में, तब 12 वर्ष में जो है ना यीशु मसीह बैलगाड़ी पर चढ़कर इंडिया में आए, और इंडिया में जो है कम से कम 29 वर्ष होने तक जो है ना इंडिया में रहकर यहाँ पर बौद्ध धर्म सीखकर, बौद्ध धर्म का प्रचार सीखकर जो है वापस जो है इजराइल देश में चले गए, और 30 वर्ष में होने के बाद जो है उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, वहाँ पर उनका मौत हो गया। मतलब एक इतिहासकार ये कहता है कि 12 वर्ष में जो है ना यीशु मसीह इंडिया में आए, इंडिया में शिक्षा लिए, वापस जो है ना इजराइल देश में चले गए, वापस वहाँ पर जो है ना प्रचार करके वापस सूली पर वो चढ़ के मर गए। मतलब एक इतिहासकार इस तरह पता। दूसरा इतिहासकार क्या बोलता है पता है? दूसरा इतिहासकार ये कहता है कि यीशु मसीह इंडिया में आए और इंडिया में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, इंडिया में उन्होंने प्रचार किया और इंडिया में ही मर गए, और इनका जो समाधि है, मतलब इनका जो कब्र है वो कश्मीर देश में है। मतलब एक कहता है कि इजराइल देश से इंडिया आए, इंडिया से वापस इजराइल देश गए और वहाँ पर उनकी मौत हुई, वहाँ पर उनका कब्र है। लेकिन दूसरा इतिहासकार ये बताता है कि यीशु मसीह इंडिया आए और इंडिया में रहे, इंडिया में प्रचार किया और इंडिया में ही मर गए, और इंडिया में जो है ना कश्मीर में उनकी समाधि। मतलब ये सही है या फिर ये सही है ना? ये मूर्ख जो है ना ये बिल्कुल भी सोचेगा नहीं। अगर मैं इसकी किताब सही बोलूँगा तो फिर इसकी किताब गलत है, अगर इसकी किताब गलत है तो फिर उसकी किताब गलत है, फिर मैं दोनों में से किसका लूँ, है ना? लेकिन ये मूर्ख का मकसद क्या पता है? कुछ भी हो उससे क्या लेन देना है, कुछ भी हो बस यीशु को बदनाम करो, यीशु मसीह का गलत प्रचार लोगों को करो। इस तरह कुछ लोग और ऐसे भी लोग हैं जो ये बताते हैं कि यीशु मसीह जो है 12 वर्ष में जो है इजराइल देश से इंडिया आकर, इंडिया में बौद्ध धर्म को शिक्षा लेकर और यहाँ पर जो है आसपास के बहुत सारे देशों में प्रचार करके तकरीबन जो है ना 80 साल तक उन्होंने जीवन बिताया करके, इस तरह के कुछ मूर्ख लोग ना ये भी बोलते। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जो है ना 33.5 साल के बाद जो है यीशु मसीह उस क्रूस पर जो है ना चढ़ाया गया। लेकिन ये इतिहास ये बताता है कि यीशु मसीह तकरीबन 80 वर्ष तक ना जीवित है। मतलब ये कौन से इतिहासकार को मानता है, मैं इसे पूछना चाहता हूँ, है ना? तीनों के तीनों गलत है, तीनों भी जो है ना अलग अलग बातें बताते हैं, तीनों भी जो है ना अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। अब ये कौन सी किताब को मानता है? या इस किताब को मानता है यीशु इजराइल से इंडिया आकर वापस चले गए और वहीं पे मर गए, इस किताब को मानता है? या फिर इस किताब को मानता है कि यीशु मसीह इंडिया में आकर इंडिया में ही मर के उनकी कब्रिस्तान कश्मीर में करके, इस विषय को मानता है? या फिर इस विषय को मानता है कि यीशु मसीह जो है इजराइल से इंडिया देश में आकर तकरीबन 80 वर्ष तक जो है ना प्रचार करके यहीं पर जो है कहीं पर मर गए, इस इतिहास को मानता है ना? कौन से इतिहास को तू मानता है ना? इतिहासकार जितने भी लोग हैं ना सबके सब झूठे हैं, सबके सब फेक। क्यों पता है? ये जितने भी इतिहासकार को उन्हें पता है मसीह विरोधी है, जितने भी इतिहासकार है सब मसीह विरोधी है। मसीहत को रोकने के लिए, यीशु मसीह की शिक्षा को रोकने के लिए बहुत से लोगों ने झूठी झूठी किताबें निकाले, और इस झूठे ने क्या कर दिया, उन झूठी किताबों को लेकर हमको जो है ना प्रचार कर रहा है। जैसे कि कहा जाता है ना, एक झूठे को झूठे का ही सहारा मिलता, मतलब झूठे को झूठा ही मिलता है। इस तरह ये राहुल आर्य झूठा है, और ये जितनी भी झूठे इंफॉर्मेशन वो क्या करता है पता है, लेकर आकर प्रचार करता है ना? यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे लोगों ने झूठ भी लिखा है और बहुत सारे लोगों ने सही भी लिखा है। ये मूर्ख पूछता है कि किसी ने भी यीशु मसीह के इतिहास के बारे में किसी ने भी लिखा नहीं है, लेकिन हमें इतिहास बताता है कि कई सारे लोगों ने जो है ना यीशु मसीह के इतिहास के बारे में लिखा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रूफ भी है, खुद इसने अपने वीडियो में भी बताया। लेकिन फिर भी ये मूर्ख क्या करता पता है ना? ये मूर्ख ये कहता है कि ये जितने भी इतिहासकारों ने बताया सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताया, मतलब बताया तो है ना, है ना? मतलब ये मूर्ख जो है सच्चाई को जो है ना मानना पसंद नहीं करता, सच्चाई को स्वीकार करना पसंद नहीं करता है। बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति था, उसने इजराइल देश में जन्म लिया था, इजराइल देश में सेवा किया, इजराइल देश में उनकी कब्र है करके बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है। लेकिन ये मूर्ख क्या करता है पता, उनकी बातों को नहीं मानने का। लेकिन जो झूठे लोग हैं जिन्होंने इतिहास का सही बराबर लिखा नहीं है, इतिहास को गलत तरीके से लिखा है, सबने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है, ऐसे इतिहासकारों के क्या करेगा, उनकी किताबों को मानेगा और उनकी किताबों को एक्सेप्ट करके उनका जो है ना प्रचार करेगा। मतलब कितना झूठा है। मतलब जो भी एविडेंस देता है उसको इनकार कर देगा, लेकिन जो एविडेंस नहीं देगा उसके पीछे लगेगा और बोलता है कि दुनिया में बहुत सारे इतिहासकारों उन्होंने नहीं लिखा। अरे नहीं लिखा तो हमको क्या करना है ना? यीशु मसीह के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताने के लिए दुनिया का कोई इतिहासकार की बाइबल को जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी इतिहासकार की जो है ना बाइबल को बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यीशु को जो है ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि बाइबल में जो लिखा गया है, बाइबल में जिन लोगों ने लिखा है वही जो है रियल इतिहासकार है, और वही लोग जो है ना यीशु मसीह के बारे में सही तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि पता है
अगर कोई भी इतिहासकार एक व्यक्ति के बारे में इतिहास लिखता है तो उसको ज़रूर जो है ना उसके साथ रहना ज़रूरी है, उसके साथ जीवित रहना ज़रूरी है, उसके साथ चलना फिरना घूमना उठना बैठना ये सारी चीज़ें होना चाहिए, वही जो है ना सही इतिहास लिख सकता है। लेकिन जिसने देखा नहीं है, जिसने सुना नहीं है, जिसने उसके साथ घुमा फिरा नहीं है, उठा बैठा नहीं है, वो व्यक्ति जो है ना काल्पनिक इतिहास लिख सकता है। हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह इतिहास को जो है ना बाइबल में यीशु के चेलों ने लिखा है। यीशु मसीह के चेलों में कुछ लोग जो है ना सामान्य लोग भी थे और कुछ लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे भी लोग थे ना। एक चेला है जिसने यीशु मसीह की हिस्ट्री को जो है जांच पड़ताल करके लिखा है, उसका नाम है लूका। लूका जो है एक डॉक्टर है ना, कोई अनपढ़ नहीं, ये जो है ना डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करता है पता है, हर चीज़ को छानबीन करता है, हर चीज़ को ना सही तरीके से लिखता है। और बाइबल में जो है यीशु मसीह के जीवन को जो है ना उसने जांच पड़ताल करके उसको जो है ना परख कर, उसके साथ जो लोग घूमे थे, उनके जो फिरे थे, जो उसके उठते थे बैठते थे, उन सारे लोगों से उन्हें इंफॉर्मेशन लेकर जो है ना उन्होंने बाइबल को लिखा। जैसे बाइबल में एक पुस्तक है लूका की पुस्तक में उसने किस तरह लिखा उस बातों को हम देखेंगे। लूका सुसमाचार उसका पहला अध्याय 3 वचन से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। मतलब यहाँ पर जो है ना लूका जो है ना यीशु मसीह के इतिहास को जो है ना लिख रहा है। लूका कौन है पता है, एक डॉक्टर है। और इसने कैसे लिखा पता है, जांच पड़ताल करके, है ना, जांच पड़ताल करके, रिसर्च करके। जिनको यीशु मसीह के लाइफ के बारे में पता है, जिन्होंने यीशु मसीह घुमा फिरा है, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रहकर अपना जीवन बिताया, उन सभी लोग से ना जांच पड़ताल करके इसने क्या किया पता है, लूका की पुस्तक में लिखा है। और पूरा जो है ना यीशु मसीह के लाइफ के बारे में उसने लिखा है। मतलब यीशु मसीह के बारे में लिखने के लिए किसी इतिहासकार की जरूरत नहीं, क्योंकि इतिहासकार में बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को देखा ही नहीं है ना, उसके साथ घुमा ही नहीं है, उनके साथियों को देखा ही नहीं, उनके चेलों को देखा नहीं, तो उनको क्या इतिहास लिखेंगे, है ना। यीशु मसीह के इतिहास को लिखने के लिए किसी इतिहासकार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतिहासकारों को यीशु मसीह के बारे में इतिहास लिखने के लिए उनको बाइबल की ज़रूरत है। क्यों पता है, बाइबल ही यीशु मसीह के बारे में सही इतिहास बता सकती है, क्योंकि बाइबल ही जो है ना यीशु मसीह का पूरा जीवन चरित्र बताती है। बाइबल में जो भी लिखा गया, यीशु मसीह ने कहाँ जन्म लिया, यीशु मसीह ने कहाँ कहाँ सेवा किया, यीशु मसीह ने कहाँ उनको मृत्यु मिली, यीशु मसीह कहाँ कब्र में रखे गए, है ना, वहाँ पर कैसे जी उठे करके सारा इतिहास जो है ना आपको बाइबल में मिलेगा। और बाइबल में जो भी लिखा गया है वो टोटल जो है ना आज भी आपको इजराइल देश में मिलेगा। अगर आप इजराइल देश में जाओगे आपको इतने एविडेंस मिलेंगे कि बहुत सारे आपको एविडेंस मिलेंगे, है ना, देखते रह जाओगे, इतने एविडेंस जो है ना यीशु मसीह के इतिहास के बारे में आपको मिलेगा ना। बाइबल पढ़ के अगर आप जो है ना इजराइल देश में एक चक्कर मार के आ जाओगे, समझो सच में गए, तो किसी इतिहासकार को आपको ज़रूरत नहीं है। जबकि हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों ने यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में सही उन्होंने लिखा है, लेकिन ये मूर्ख क्या करेगा, उनकी बातों को धिक्कारेगा, उनकी बातों को इनकार करेगा, क्योंकि ये तो है ही मूर्ख और उसका काम है झूठ बोलना। इसलिए उन इतिहासकारों को ये बिल्कुल भी नहीं मानेगा। अभी यीशु मसीह इंडिया में आए थे क्या नहीं आए थे, फिर ये 12 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक कहाँ थे करके बाइबल से हम पूछेंगे। समझो बाइबल हमें बताते कि यीशु मसीह कहाँ पढ़ते। जैसे कि हम पढ़ते लूका सुसमाचार में उसका दूसरा अध्याय, लूका सुसमाचार को दूसरा अध्याय 42 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। मतलब यहाँ पर जो है ना यीशु मसीह का जब 12 वर्ष हुआ था उस टाइम की यहाँ पर बात लिख रहा है। मतलब यीशु मसीह जो है 12 वर्ष में जब थे तब उनके माता पिता के साथ क्या हो गया, वो पर्व में चले गए। उसके बाद जो है 12 वर्ष के बाद हमें डायरेक्ट जो है यीशु मसीह का काम के आरंभ के बारे में हमें लिखता है। लूका क्या लिखता है उस विषय को हम देखेंगे। लूका सुसमाचार को 3 अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो यीशु मसीह जो है ना जब सेवा उन्होंने आरंभ किया, सेवा जब स्टार्ट किया तो उनका जो एज था, उनका जो उम्र था कितना था, 30 वर्ष का था। मतलब इसी विषय को लेकर ये मूर्ख लोग क्या करते हैं पता है, 12 साल से लेकर 30 वर्ष तक यीशु मसीह कहाँ पढ़ते है ना। यही 12 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक यीशु मसीह जो है इंडिया में आए थे, इंडिया में प्रचार किया करके ये लोग क्या करते हैं, मूर्ख लोग जो है प्रचार करते हैं। लेकिन बाइबल को हम पढ़ेंगे, समझो बाइबल इसके बारे में भी बताती है कि यीशु मसीह 12 साल के बाद 30 वर्ष तक ना कहाँ थे करके, उस विषय के बारे में बाइबल जो है ना साफ साफ जो है ना बताती है। उस विषय को हम देखेंगे। लूका सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 51 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कहाँ थे करके यहाँ पर हमें नजर आता है। तब वह उनके साथ गया और नसरत में आया और उनके वश में रहा, है ना, और उनके वश में रहा
और उनकी माता ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और दिल डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। मतलब यीशु मसीह 12 वर्ष से लेकर 30 वर्ष कहाँ थे पता है? अपने माता पिता के वश में थे। मतलब 12 वर्ष के बाद वो इंडिया चले गए, इंडिया में आए करके कहीं पर ही बाइबल में नहीं है ना। 12 वर्ष के बाद जो है वो जो है ना माता पिता के वश में रहे, मतलब माता पिता के साथ ही थे, माता पिता से उन्होंने जीवन बिताया। इसीलिए जो है ना उस ज़माने में बहुत से लोग यीशु मसीह क्या बोलते पता है? यीशु मसीह जो है बड़ाई का पुत्र है, मरियम का पुत्र है करके बहुत से लोगों को पता था, क्योंकि यीशु मसीह वांटेड नहीं हुए थे। यीशु मसीह के बारे में उनको सब इन्फॉर्मेशन था। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वह परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। मतलब मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गया, मतलब मनुष्य लोग भी सब लोग इसको देख रहे। इसीलिए शास्त्री फरीसी हो गए, उस टाइम पे मसीह यीशु के विरोधी लोग हैं, वो लोग भी जो है ये बताते हैं कि इसको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, ये तो जो है मरियम का बेटा है, यूसुफ का बेटा है करके इस तरह उन लोग बता रहे। क्यों बता रहे पता? क्योंकि यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने इजराइल देश में पला बड़ा। मतलब 12 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक यीशु मसीह कहाँ थे पता है? माता पिता के वश में थे, मतलब माता पिता के अधीन में थे, उनके घर में ही वो थे। बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह इंडिया चले गए। उस तरह यीशु मसीह ने भी कहीं पर भी नहीं बोला कि मैं इंडिया से जाकर शिक्षा लेकर आया। उस तरह किसी चेले ने कभी भी नहीं बोला कि यीशु मसीह इंडिया गया था। यहाँ तक कि उस टाइम पे जो यीशु मसीह के विरोधी लोग थे उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि यीशु मसीह जो है इंडिया से शिक्षा लेकर आए। मतलब बाइबल हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें सही इतिहास बताती है, सही हिस्ट्री बताती। क्यों बताती पता है? क्योंकि बाइबल को जिन्होंने लिखा है वो लोग जो है ना यीशु मसीह के टाइम के व्यक्ति थे। उन लोगों ने जांच पड़ताल किया, उन्होंने देखा, चेक किया, तब जाकर उन्होंने क्या किया पता है? यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। मतलब यीशु मसीह के बारे में कोई इतिहास बताता समझो, वो कौन होना चाहिए पता है? यीशु मसीह के समकालीन में होना चाहिए, यीशु मसीह को देखा हुआ होना चाहिए, यीशु मसीह के साथ चला फिरा उठना बैठना सब कुछ उनका होना चाहिए। उसी तरह हम और एक व्यक्ति को देखेंगे, वो भी व्यक्ति क्या कहता है उस वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार सब पहला अध्याय पहला वचन से यहाँ पर पढ़ेंगे तो उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यही जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। मतलब यहाँ पर जो है वो लोग गवाही देना चाहिए, यीशु मसीह का इतिहास वो लोग लिखना चाहिए जो लोग जो है ना यीशु मसीह के साथ चले थे फिरे थे। यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है कि हमने उसको देखा, उसे सुना, उसको टच किया, उसको छुआ और हम क्या कर रहे हैं? उसकी गवाही दे रहे हैं। मतलब यीशु मसीह के बारे में, इतिहास के बारे में कोई बताना चाहिए तो वो यीशु मसीह के समकालीन में होना चाहिए, यीशु मसीह के साथ उनका उठना बैठना चलना फिरना, उनके साथ रहकर जीवन बिताना होना चाहिए। वो लोग जो है ना सच्चे इतिहासकार है। बाकी जितने भी लोग हैं वो सही भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं, उनसे क्या लेना देना है। मतलब यीशु मसीह के इतिहास को बताने के लिए किसी इतिहासकार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इतिहासकारों को यीशु मसीह को जानना है समझो तो उनको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। बाइबल में जो इतिहासकारों ने लिखा है उनको जो है ना पढ़ना ज़रूरत है। क्यों पता है? इन लोगों ने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, अपने हाथों से जो है ना उन्हें छू कर देखा है। जिन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने सुना नहीं, वो क्या बता सकते हैं आपको? बाइबल का वचन हमें सबूत है कि यीशु मसीह जो है ना वास्तव में जो है ना थे और वो जो है ना इंडिया में कभी भी नहीं आए थे। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या करेंगे? बस किसी का भी झूठा न्यूज़ ले लेंगे, झूठा फेक ले लेंगे और वो भी ढंग से नहीं पढ़ेंगे। ये जितने भी इतिहासकार हैं सब लोगों ने अलग अलग क्यों बोला? अलग अलग इसलिए बोला कि ये सभी लोग जो है ना झूठे हैं, सभी लोग जो है ना फेक है। क्योंकि अगर ये सच होते तो सभी लोग जो ना एक ही बात बोलते थे और एक ही बात उनका होता था। लेकिन एक कहता है कि इंडिया में आया, बाद में वो कश्मीर में मर गया, कश्मीर में कब्रिस्तान है करके एक कहता है, और दूसरा कहता है कि यीशु मसीह इजराइल से इंडिया आकर वापस इजराइल देश जाकर वहाँ पर मर गए और कब्र उधर इजराइल देश में करके कहता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह इंडिया में आकर इंडिया में प्रचार करके उस तरह आसपास के देशों में प्रचार करके तकरीबन 80 वर्ष तक जिंदा रहकर आसपास में कहीं भी मर गए करके इस तरह के ये भी इतिहासकार कहते हैं। मतलब ये जितने भी लोग हैं सभी झूठे लोग हैं करके, इसलिए सभी लोगों ने अलग अलग किताबें लिखी, अलग अलग झूठी झूठी बातें लिखी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का अगर आपको इतिहास चाहिए तो बाइबल पढ़िए। बाइबल ही क्या पता है, बेस्ट इतिहास किताब है, बेस्ट आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे एविडेंस है। अगर बाइबल पढ़ोगे, यीशु मसीह का जीवन के बारे में पढ़ोगे, मत्ती ने लिखा है, मार्क ने लिखा है, लूका ने लिखा है, यूहन्ना ने लिखा है।
यूहन्ना ने लिखा है। इन सब के स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे, इन सारे लोग के अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे, इन्होंने जो जो बातें बताई, जैसे यीशु मसीह जन्म कहाँ हुआ, यीशु मसीह ने कहाँ प्रचार किया, कौन से पहाड़ों पर गए, कौन से नदियों में उन्होंने सफ़र किया, कहाँ पर यीशु मसीह ने प्रचार किया, कहाँ पर उनको सूली पर चढ़ाया गया, कहाँ उनकी मौत हो गई, ये सारी बातें आप देखेंगे, समझो आपको हज़ारों एविडेंस आपको मिलेंगे। किसी इतिहासकार की आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इतने एविडेंस आपको मिलेंगे। लेकिन ये मूर्ख लोग जो है ना, इन एविडेंस को सामने नहीं रखेंगे, है ना। इजराइल देश में जाएंगे, समझो यीशु मसीह का बहुत कुछ एविडेंस है, बहुत हज़ारों गुना एविडेंस है, लेकिन ये मूर्ख लोग ना ये सारे विषय के बारे में बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे पता है, ये झूठे लोग हैं और सच बताना इनको अच्छा नहीं लगता है, और सच में इन लोग ज़िंदगी जीना भी नहीं चाहते, झूठ में रहना चाहते, झूठे में ज़िंदगी गुजारना चाहते, और झूठ में ही इन लोग मरना चाहते। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि ऐसे झूठे लोग की बातों को सुनकर आप घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह इतिहास में थे और जो है इंडिया में बिल्कुल भी नहीं आए थे, और उनका जो इतिहास है वो जो है ना सिर्फ बाइबल ही आपको सही बता सकता है, यीशु मसीह के चेले ही आपको जो है ना परफेक्ट बता सकते हैं। बाकी जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग जो है ना झूठे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे और भी मैं वीडियो लाते रहूँगा, ये राहुल आर्य के जितनी भी झूठी बातें उनको भी मैं लाते रहूँगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, वो भी वीडियो आप देख लो, ताकि आपको जो राहुल आर्य कितना झूठा है, कितना बकवास है करके आपको जो ना उस वीडियो के द्वारा आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए, बहुत से मसीह विरोधी लोग को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो है सच्चाई मालूम पड़ सके। उस तरह आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आप ज़रूर ना कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे फ़ोन कॉल कर सकते हो। उस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ होंगे आपके उसको नोटिफिकेशन मिलते रहे, वे भी वीडियोज़ आप देखकर बहुत सारे सच्चाई को आप लोग ग्रहण कर सके। ओके, गॉड ब्लेस यू।